आज हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, स्थिर संगठन या निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट माने निश्चित, कॉम्पोजिशन माने संगठन। इस नियम को प्राउस्ट ने प्रस्तावित किया था तथा इसके अनुसार किसी यौगिक के अवयवी तत्व द्रव्यमान की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यानी कोई भी यदि यौगिक है तो उसके जितने भी अवयवी तत्व होंगे वे हमेशा निश्चित अनुपात में रहेंगे। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जल। जल सबने देखा है, सब जगह मिलता है। H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। हमें यहाँ परमाणु से मतलब नहीं है, द्रव्यमान को देखना है। पर द्रव्यमान के अनुसार H2O में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 परमाणु है इसलिए हो गया 1 गुणित 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16 परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 2:16। लेकिन अब हमें इसे न्यूनतम अंक तक लाना है। मान लीजिए हम इसे 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 1:8। इसी तरह से हम कई और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl हम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ पर सोडियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। इस प्रकार से अब इनको यदि हम न्यूनतम अंक में लाना चाहें तो ये नहीं हो सकता, ये और नहीं कर सकता। इसलिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन जो है वो 23:35.5 में उपस्थित है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनिया का। अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 3 परमाणु है इसलिए गुणित 3। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है ये नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का हो गया 3। अब ये भी न्यूनतम अंक के लिए और नहीं जा सकता है, यही न्यूनतम है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमोनिया में 14:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित है। यानी यह जो है ये नाइट्रोजन का है और ये हाइड्रोजन का अनुपात है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तत्व हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 2 परमाणु है इसलिए गुणित 2। इसके अनुपात के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। अब ये हो गया 12:32। अब इसे हम छोटे से अंक के में न्यूनतम अंक में करेंगे। आप एक ही बार भाग दे दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 अठे 32। इस प्रकार से अनुपात आ गया कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का 8। या आप 2 बार में काट सकते हैं, जैसा भी है। न्यूनतम जो है 3:8। इस तरह हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 3 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग उपस्थित है। ये तो हो गया अनुपात की बात कि कोई भी यौगिक है उसमें उसके अवयवी तत्व जो हैं उनके अनुपात हमेशा निश्चित। जल आप कभी भी पाएंगे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 में ही मिलेंगे आपको। यदि हमारे पास 9 ग्राम जल है तो उसमें 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा स्रोत, अब जैसे पानी जो है वो कई स्रोतों से मिलता है आपको, कुएं से भी मिलता है, नदी से भी मिलता है, झरना से भी मिलता है, वर्षा, नल, समुद्र आदि सभी से आपको जल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कुआं से जल प्राप्त होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अलग होगा, नल वाले का अलग होगा, नहीं। आप किसी भी स्रोत से जल प्राप्त करेंगे हमेशा हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 अनुपात में ही आपको मिलेगा। चाहे और साथ ही साथ जल तो कहीं भी मिलता है, हर जगह मिलता है। चाहे जल आपके कुसुम कसा का हो, चाहे जल जो है बालोद का हो,
इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, रायपुर का हो, कहीं का भी जल आप लाएंगे, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही पाए जाएंगे। इसी तरह से आप इसी जल को किसी भी विधि से बनाइए, हर बार आपको जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 भाग में ही मिलेंगे। इसी बात को समझने के लिए हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कई तरह से बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तब भी आपको कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ऊपर का तीर का निशान गैस को इंगित करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया आपको एक विधि से। दूसरे विधि में यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिलता है और साथ में सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड विधि द्वारा मिला, ये वाला फर्स्ट विधि के द्वारा मिला। एक और तरीका है जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इन तीनों कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 3:8 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन जो है उसका मान होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणित 2, इस प्रकार से आता है 12:32। यदि हम 2 से पहले काट लें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, फिर 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें प्राप्त होता है 3:8, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार हम यह देखते हैं कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होते हैं, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है।